वास्तव में सदगुरु के नाम पर, धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर जो कुछ भी आप करते हो उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? मेरा मानना है इन तीनों का एक ही उद्देश्य है कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और आनंद की तरंग पैदा हो। सुख मिले, शांति मिले, धन संपदा मिले और हर प्रकार का आनंद मिले। और हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक मान्यताएं हमें भीतर से प्रेरित करती हैं कि हम सदगुरु के नाम पर, धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर कुछ करेंगे तभी हमें मिलेगा। और सारी पृथ्वी पर मनुष्यता इस अदृश्य जगत के सहारे जाने क्या क्या करती रहती है और इस अदृश्य जगत के सहारे बहुत कुछ पाने की चेष्टा करती है। लेकिन मैंने बहुत गहनता से देखा है कि ये सारी चीजें सिर्फ मनुष्य के लिए सांत्वना बनकर रह गई। सिर्फ सांत्वना बनकर ये चीजें ना रह जाएं। सदगुरु सिर्फ तुम्हें सांत्वना देने का माध्यम न बने, धर्म तुम्हें सिर्फ सांत्वना देने का माध्यम न बने, परमात्मा तुम्हें सिर्फ सांत्वना देने का माध्यम न बने कि सिर्फ वही काम करे जो तिनका करता है डूबते व्यक्ति के लिए। डूबते व्यक्ति को तिनके का सहारा होता है। जब व्यक्ति को कुछ नहीं समझ में आता, गुरु का सहारा लेता है, धर्म का सहारा लेता है, परमात्मा का सहारा लेता है। लेकिन यह सहारा सिर्फ तुम्हारे लिए सांत्वना न बने, तुम्हारी शक्ति बन जाए। यही मेरे प्राणों में गहन अभिप्सा, गहरी चाह होती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सांत्वना न बनूं, तुम्हारी जिंदगी में सुख, शांति, संपदा और आनंद की तरंग पैदा करने का वैज्ञानिक माध्यम भी बन सकूं। और इसके लिए जरूरी है कि तुम्हारी जिंदगी में सुख, शांति, संपदा और आनंद की तरंग पैदा करने के लिए कुछ ठोस रूपांतरण, कुछ ठोस परिवर्तन और कुछ ठोस उपलब्धि बनने का माध्यम बनूं। यह ठोस उपलब्धि जिसे हम कहते हैं जिंदगी में बिना धन संपदा कमाने की सफलता प्राप्त किए, धन संपदा कमाने की सफलता प्राप्त किए बिना भी भौतिक जीवन में सफलता का मिलना, आनंद का मिलना असंभव है। यानी भौतिक सुख समृद्धि आपके लिए जरूरी है। जिंदगी में जो भी काम आप करते हैं उनमें सफलता का मिलना भी जरूरी है। अगर आप आर्थिक दृष्टि से सुख समृद्धि की ऊंचाई पर हैं, अगर आपके जीवन में जो भी काम करते हैं उनमें सफलताएं मिलती हैं, तब तो आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाया जा सकता है। अन्यथा आध्यात्मिकता की बात करना आपके लिए नासमझी है। इसलिए आपको सबसे पहले मैं उस विज्ञान को देना चाहता हूं जिसके द्वारा आप जिंदगी में सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचे और जो भी काम करते हैं उस काम में आपको सफलता प्राप्त हो। और इसको प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो परम वैज्ञानिक और परम आध्यात्मिक है, उसे हमेशा समझाने की चेष्टा करता हूं। और वह सूत्र सिर्फ इतना है, आज मैं एक ही महासूत्र देता हूं मनचाही मंजिल को प्राप्त करने के लिए। वह सूत्र है, अपने चेतन मन की चाह को, अपने चेतन मन की आकांक्षा को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दीजिए। आपके चेतन मन की शक्ति अगर 10% है तो शेष सारी शक्ति आपके अवचेतन मन की है। अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि वह आपकी किसी चाह को, किसी भी आकांक्षा को असलियत में साकार कर सकता है। आपके किसी भी सपने को असलियत में साकार कर सकता है। काम आपका सिर्फ इतना है कि जो आकांक्षाएं आपकी होती हैं, जो चाह आपकी होती है, जो सपने आपके होते हैं, वह सब आपके चेतन मन में होते हैं। यानी बहुत छोटे से मन के हिस्से में होते हैं, चेतन मन में। 5 से 10% जो चेतन मन है उसी में आपकी आकांक्षाएं, आपके सपने पड़े रहते हैं। वे अवचेतन मन तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए वे अधूरे रह जाते हैं। अगर वे अवचेतन मन में पहुंच जाएं, गहरे तल पर पहुंच जाएं, तो अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ तालमेल करके
जो सपना, जो चाह, जो आकांक्षा अवचेतन मन में पहुंच गए, वे निश्चित रूप से असलियत में प्रकट होने लगते। अब प्रश्न उठता है कि चेतन मन की चाह को, चेतन मन की आकांक्षा को, चेतन मन के सपनों को कैसे अवचेतन मन तक पहुंचाया जाए। इसके दो उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उस चीज का पूरा पूरा जुनून आपके प्राणों में भर जाए, जुनून पैदा हो जाए। जिस भी चीज को पाना चाहते हैं, अगर उसका जुनून पैदा हो गया तो धीरे धीरे छन छन कर अपने आप आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाता है और दुनिया की कोई ताकत उसे पाने से रोक नहीं सकती है। आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जुनून पैदा हो जाए कि मुझे पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, पाना है, पाना है। आपने देखा होगा इस पृथ्वी पर अधिकांश लोग ऐसे हुए हैं, साधारण परिवारों में पैदा हुए, साधारण सी जिंदगी जिए, कोई बहुत पढ़ाई लिखाई भी नहीं करी, लेकिन जुनून किसी चीज को कर डालने का ऐसा पैदा हो गया कि उन्होंने उसके लिए अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी, जिंदगी भी दांव पर लगाने को तैयार हो गए। ऐसा जुनून उनको हो गया कि वे असंभव से असंभव काम करने में सफल हो गए। उनको कोई ताकत सफल होने से रोक नहीं पाती, क्योंकि उस चीज को कर डालने का जुनून उनके प्राणों में पैदा हो गया। और जुनून कभी कभी किसी चीज को पाने का किसी के प्राणों में पैदा हो ही जाता है। जिस चीज का जुनून हो गया वो चीज मिलके रहती है। क्यों? उसके पीछे विज्ञान यही है कि जिस चीज का जुनून होता है, आपको सोते जागते उठते बैठते खाते पीते 24 घंटे हर पल वही आपके प्राणों में भर जाता है। जब वो भर जाता है तो वो धीरे धीरे अवचेतन मन में अपने आप प्रवेश कर जाता है। उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, स्वतः प्रवेश कर जाता है, क्योंकि 24 घंटे वही गूंज रहा है आपके प्राणों में। आपके प्राणों में 24 घंटे क्या गूंजता है, ये वही आपका जुनून बन जाता है। वैज्ञानिक सर्वेक्षणों में पाया गया है, अधिकांश लोगों के प्राणों में 24 घंटे क्या गूंजता रहता है? दुख, चिंता, तनाव, उदासी, निराशा, भय। जो 24 घंटे चिंता, उदासी, तनाव, अशांति, उपद्रव और तरह तरह के भयों से भरा है, उसकी जिंदगी में वही उसके अवचेतन मन में पहुंच जाता है। और जो चीज अवचेतन मन में पहुंच जाती है वही आपकी आदत बन जाती है, वही आपका स्वभाव बन जाता है और वही आपकी जिंदगी में हमेशा प्रकट होता है, वही आपकी जिंदगी में हमेशा साकार होता है, वही आपकी जिंदगी की असलियत बन जाती है। इसीलिए इस पृथ्वी पर अधिकांश लोग उदास, निराश, मरे मराए, मुरझाए दिखाई पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मनों में वही चिंता, वही तनाव, वही उदासी, वही निराशा 24 घंटे पकड़े रहती है।